बिहार में एक बार फिर से पाला बदलने की राजनीति ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन इसी बीच में जांच एजेंसियों ने बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि लालू यादव के बेहद ही करीबी पर ईडी का तगड़ा चाबुक चला है, जिससे सियासी घमासान तेज हो गया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं। नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह। कौन है लालू यादव का करीबी जिस पर कसा शिकंजा? कितने करोड़ की संपत्ति को जांच एजेंसी ने किया जब्त? पूरी कहानी का कौन है मास्टरमाइंड? किन मामलों में जांच एजेंसियों का चला चाबुक? प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बालू कारोबारी और ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व प्रबंधक निदेशक और लालू यादव के बेहद ही करीबी सुभाष यादव और अशोक कुमार की 67 करोड़ 56 लाख रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया। जब्त की गई संपत्ति पटना, देहरादून और गाजियाबाद में है। इसी साल मार्च में ईडी ने सुभाष यादव के घर और कार्यालय में छापेमारी की थी। बालू का अवैध सिंडिकेट चलाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 250 करोड़ से ज्यादा के राजस्व की चोरी का आरोप। ब्रॉडसन के सुभाष यादव और अशोक कुमार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इन पर आरोप था कि ब्रॉडसन के निदेशक मंडलों में शामिल दोनों ने विभिन्न बालू घाटों पर अवैध खनन और बिना चालान या गलत चालान के आधार पर 250 करोड़ से अधिक के राजस्व की चोरी की है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सुभाष यादव और अशोक कुमार ने बालू के अवैध कारोबार से करोड़ों की अवैध संपत्ति बनाई थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद लगातार चली जांच में मिले प्रमाण के बाद कोर्ट की अनुमति से कुल 5 संपत्तियां जब्त की। बालू कारोबारी सुभाष के पटना के अलावा दूसरे कई ठिकानों पर भी की गई थी छापेमारी। मार्च में कई ठिकानों पर की गई थी छापेमारी। ईडी ने इसी साल 9 मार्च को बालू कारोबारी सुभाष के पटना के अलावा दूसरे कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। लगभग 8 घंटे की मैराथन छापेमारी के दौरान केंद्रीय एजेंसी ने 2 करोड़ रुपए नकद के साथ करोड़ों की बेनामी संपत्ति होने के प्रमाण दिए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कोर्ट की अनुमति से उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया। इसी दौरान ब्रॉडसन के अन्य निदेशक अशोक कुमार से भी ईडी ने पूछताछ की थी। सुभाष यादव ने राजद के टिकट पर 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। सुभाष यादव के पॉलिटिकल संबंध भी कई नेताओं के साथ थे। उन्हें राजद सुप्रीमो लालू यादव का बेहद करीबी बताया जाता है। उन्होंने राजद के टिकट पर 2019 में चतरा से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। सुभाष यादव मूल रूप से दानापुर के हेतनपुरा दियारा के रहने वाले हैं। इन पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा करने के बाद अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे पहले ईडी ने इसी मामले में जदयू एमएलसी राधा चरण सेठ और अशोक गुप्ता समेत कई अन्य के यहाँ भी छापे मारे थे। सुभाष यादव राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेहद करीबी हैं। बिहार में उनको बालू किंग के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष मूल रूप से दानापुर अनुमंडल में आने वाले हेतनपुरा दियारा के रहने वाले हैं। बालू के अवैध कारोबार की जांच कर रही ईडी को पता चला था कि सुभाष यादव ने ब्रॉडसन कंपनी के जरिए ये राज्य के विभिन्न बालू घाटों पर अवैध खनन और बिना चालान या गलत चालान की बिना पर 250 करोड़ से अधिक का राजस्व चोरी कर लिया है। इस मामले में धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और काली कमाई से जुड़े कई तथ्य सामने आने पर ईडी ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। सुभाष यादव आरजेडी के नेता भी रहे हैं। लालू यादव ने उन्हें 2019 में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था। सुभाष यादव 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। पहले से ही जेल में है सुभाष यादव। बालू तस्करी और अवैध कमाई के मामले में ईडी ने इसी साल मार्च में सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने 9 मार्च को सुभाष यादव के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी। रेड में 2 करोड़ कैश के साथ बेनामी संपत्ति के सबूत मिलने के बाद बालू कारोबारी और आरजेडी नेता सुभाष यादव को गिरफ्तार किया गया था। उससे पहले आयकर विभाग की ओर से छापेमारी भी की गई थी। सुभाष यादव के पार्टनर अशोक कुमार के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी। एजी दफ्तर के अफसरों के ठिकानों पर सीबीआई का छापा। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी जांच एजेंसियों का तगड़ा चाबुक चला है। दरअसल सीबीआई ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि आरोपी ऑडिटर वीरेंद्र कुमार पटेल 13 जुलाई 2006 के एसओ के पद पर ग्रेड वेतन 4,800 रुपए में नौकरी ज्वाइन की थी। इसके बाद हर साल चल अचल संपत्तियों की खरीदारी की गई। जांच के दौरान 5 करोड़ 37 लाख 4,123 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने के इनपुट मिले। इसके संबंध में मिले दस्तावेजों को जांच के दायरे में लिया गया है। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार कर आय से अधिक संपत्तियों की खरीदारी की गई। तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों, प्रॉपर्टी खरीदने के पेपर्स और डिजिटल डिवाइस के संबंध में पूछताछ कर बयान भी लिया जा रहा है। इस समय सीबीआई की टीम आरोपी अधिकारी के ठिकानों में तलाशी करने के साथ ही दस्तावेजों की जांच करने के साथ उसे जब्त कर रही है। 17 साल में 5 करोड़ 37 लाख की संपत्ति अर्जित।
सीबीआई के मुताबिक वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने 31 जुलाई 2007 से 31 मई 2024 के बीच अपनी पत्नी के नाम पर 3,89,54,000 रुपए की चल अचल संपत्ति अर्जित की। वहीं अफसर के डीए अकाउंट में 1,47,05,143 रुपए जमा है। सीबीआई के अफसरों का कहना है कि आरोपी अधिकारी भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त रहा है, साथ ही अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध रूप से अपनी आय के अधिक संपत्ति अर्जित की है। कार्यालय और आवासीय परिसर की जांच। सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम आरोपी वरिष्ठ लेखा अधिकारी वीरेंद्र कुमार पटेल के कार्यालय और आवासीय परिसरों की जांच कर रही है। साथ ही आरोपी अधिकारी उनके परिजनों और रिश्तेदारों के नाम चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी जुटा रहे हैं। तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेजों के संबंध में राजस्व विभाग से जानकारी जुटाई जा रही है। इस समय सीबीआई की टीम जांच कर रही है। इसके पूरा होने पर आय से अधिक संपत्तियों का खुलासा किया जाएगा। 10 फर्जी कंपनियां बनाकर हुई थी धन की हेराफेरी। इतना ही नहीं, कोलकाता के जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई, उसमें वित्तीय अनियमितता की जांच कर रही ईडी ने चौंकाने वाला राज उजागर कर दिया है। ईडी ने दावा किया है कि भ्रष्टाचार के धन को ट्रांसफर करने के लिए 10 फर्जी कंपनियां खोली गई थी। ये कंपनियां अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर थी। ईडी ने कहा कि इन्हीं कंपनियों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर पैसों की हेराफेरी की गई। ईडी को कंपनियों के कई निदेशकों के नाम भी मिले हैं। इनसे जल्द पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा मुर्शिदाबाद के बरहमपुर में संदीप घोष के एक फ्लैट का पता चला है। इससे पहले दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में घोष के एक आलीशान बंगले के बारे में पता चला। ईडी ने करीबियों के आवास पर की छापेमारी। ईडी ने पिछले दिनों संदीप और उनके रिश्तेदारों और करीबियों के आवास पर छापेमारी की थी। बांग्लादेश में रियल एस्टेट और सोने के कारोबार में निवेश किया है। जी हां, ईडी के अधिकारियों को पड़ोसी देश बांग्लादेश में रियल एस्टेट और सोने के कारोबार में हवाला के माध्यम से निवेश किए जाने के बारे में भी जानकारी मिली है। जब्त किए गए दस्तावेज से रियल एस्टेट से जुड़े बांग्लादेश के 2 लोगों के नाम भी मिले हैं, जो हाल के दिनों में कोलकाता आते जाते थे और संदीप घोष से बातचीत भी करते थे। पिछले हफ्ते संदीप के करीबी व्यापारी स्वपन साहा के आवास से जब्त 7 करोड़ रुपए के सोने के बारे में अधिकारियों को संदेह है कि इसे बांग्लादेश के रास्ते दुबई से कोलकाता तस्करी करके लाया गया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सबूतों के अभाव में सीबीआई की जांच प्रभावित हो रही है। जांच एजेंसी का कहना है कि अपराध स्थल से साक्ष्यों के अभाव के कारण वह मामले की कई कड़ियां जोड़ने में असमर्थ है। 2017 में हांगकांग में हुए थे गिरफ्तार। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2017 में हांगकांग में छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार हुए थे संदीप घोष। अप्रैल 2017 में हांगकांग के कॉलविन में क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में छेड़छाड़ के एक मामले में संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया था। अस्पताल की एक नर्सिंग छात्रा ने हांगकांग पुलिस से संदीप घोष के खिलाफ उसके शरीर को आपत्तिजनक तरीके से छूने की शिकायत की थी। संदीप घोष तब मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विभाग के मुख्य चिकित्सक थे। हालांकि अदालत में संदीप घोष ने दावा किया था कि गलतफहमी से यह घटना घटी है, उनका कोई गलत इरादा नहीं था। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर्स के महासचिव और वेस्ट बंगाल ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सदस्य उपल बनर्जी ने घोष की गिरफ्तारी की पुष्टि की थी। यानी कुल मिलाकर जांच एजेंसियों का डंडा लगातार चल रहा है, जिससे भ्रष्टाचारियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।